मंगल दोष, हाईकोर्ट करवाए जांच। रेप का केस, हाईकोर्ट का अनोखा आदेश, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। हाईकोर्ट के अनोखे आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। रेप पीड़ित की कुंडली जांच का हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। आरोपी ने रेप पीड़िता को मांगलिक बताया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने पीड़ित की कुंडली की जांच का आदेश दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लिया और सभी पक्षकारों को नोटिस भी जारी कर दिया। अब 10 जुलाई को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट यह जानना चाहता है कि इतने गंभीर मामले में क्या कोर्ट कुंडली जांच का आदेश दे सकता है। शुरू करते हैं डिबेट, लेकिन सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। रेप से जुड़ा चौंकाने वाला मामला किस तरीके से एक सवाल खड़ा करता है इस तरीके के जो निर्णय हैं अदालत के। और दूसरा ये कि अगर एक व्यक्ति आपकी सहमति के बिना आपके साथ हिंसा कर रहा है तो उसके साथ जिंदगी भर रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी सजा है। रेप पीड़िता की गुहार, मंगल दोष पर तकरार। मांगलिक बहाना, शादी से मुकर जाना। ये अगर बना करके कह रहे हैं कि मंगली है और शादी नहीं हो सकती है तो ये गलत बात है। शादी हो सकती है और 28 के बाद मंगल का कोई प्रभाव ही नहीं रहता है। शादी उनको करनी चाहिए। कुंडली में मंगल दोष, हाईकोर्ट करवाए जांच। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही साइंटिफिक टेम्परामेंट से लिखा गया है, बहुत ही सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें आप एस्ट्रोलॉजी को लेकर आकर कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाना है एक तरीके से। हाईकोर्ट का अनोखा आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। पीड़िता को न्याय जरूर मिलेगा और वो जो दोषी है, जो कि इस चीज की प्ली लेना चाहता है कि चूंकि वो मांगलिक है इसलिए हमने मैरिज नहीं की है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि दोषी को इस केस में मेरिट पर जब सुनवाई होगी तो सजा मिलेगी और पीड़िता को जरूर न्याय मिलेगा। और इस चर्चा पर, पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। रिदमशील सुप्रीम कोर्ट की वकील हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगी। नीति शर्मा, आप ज्योतिषाचार्य हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वान्या आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी ज्योतिषाचार्य हैं। ऋचा रस्तोगी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। नीति शर्मा, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं, क्या आप मंगल दोष तय करेगा कि किसी लड़की के साथ रेप हुआ है या नहीं? ये सबसे बड़ी बात इस चीज को समझने की है कि ज्योतिष को केवल एक उन्होंने एक जैसे विक्टिम कार्ड की तरह खेल रहे हैं। मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि अगर मंगल दोष का मिलान करना ही था तो शारीरिक संबंध बनाने से पहले करते। ज्योतिष शास्त्र में 8 तरीके के विवाह बताए जा रहे हैं। मैं यहाँ पे आपके माध्यम से सभी दर्शकों को एक चीज बताना चाहती हूँ। गंधर्व विवाह, जिसको हम प्रेम विवाह आज की श्रेणी में लेकर आते हैं, उसकी जो शास्त्रों में व्याख्या है, ये विवाह जो होता है जब कोई स्त्री और पुरुष काम वासना के वशीभूत आकर एक दूसरे के प्रति आकर्षक होते हैं, तो वो इस विवाह की श्रेणी में आते हैं, जिसमें कुंडली मिलान का कोई आधार माना ही नहीं जाता। क्योंकि अगर ऐसा होता तो कुंडली पहले मिलाते और उसके बाद शारीरिक संबंध बनाते। इसमें ना तो जो विवाहिक क्रिया है जो प्रॉपर कर्म कांड के माध्यम से होनी चाहिए वो हुई नहीं है। और जहां तक मंगल दोष की बात है, हाँ, ये ज्योतिष का एक सिद्धांत है और इसके बगैर जब आप कुंडली मिलान में जाते हैं तो अष्टकूट मिलान का एक सिद्धांत है, उसके साथ साथ मांगलिक दोष जिसे हम पूजा दोष भी बोलते हैं। और आप समझिए 60 से 70% हम सारे ही लोग मंगल दोष के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि अगर मंगल किन्हीं 6 राशियों में 6 घरों में बैठा होता है तो ये दोष आपकी कुंडली में विद्यमान होता है। यद्यपि इसको मैं दोष की श्रेणी में नहीं डालती, लेकिन मंगल क्योंकि ऊर्जा का कारक है तो ऐसे लोगों के अंदर एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है और जब ये नॉन मांगलिक के साथ इनका विवाह होता है तो एनर्जी कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज नहीं कर पाती। लेकिन वही ज्योतिष में मंगल दोष का परिहार भी है। परिहार का अर्थ कैंसलेशन है। कई बार दूसरे की कुंडली में या नवांश कुंडली में या दशा अंतरदशा के हिसाब से ऐसी कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्लैनेट्स की बनती है जिससे ये दोष कट भी जाता है। और वैसे भी 28 साल के बाद इस दोष का प्रभाव कम माना जाता है। लेकिन प्रश्न सिर्फ यही है कि क्या आप पहले शारीरिक संबंध बनाने के बाद आज ज्योतिष जैसे दिव्य ज्ञान के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं? और ये मैं नीति शर्मा जी, इससे भी बड़ा एक प्रश्न है, इससे भी बड़ा एक प्रश्न है जो मैं वान्या आर्या से कर रहा हूं। प्रश्न यही है वान्या आर्या जी कि शादी विवाह में गुण दोष समझ में आता है, वहां पर कुंडलियां मिलाई जाए समझ में आता है। हालांकि 2023 में हम जी रहे हैं, उसके बावजूद अगर हम पूरी तरीके से इन सब सारी चीजों पर यकीन कर रहे हैं तो हमें इस पर भी चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर कोर्ट कचहरी में
केस मेरिट के आधार पर न तय होकर इस आधार पर तय होंगे कि कोई भी रेप पीड़िता या कोई भी पीड़ित मांगलिक है या नहीं है, उसकी कुंडली में दोष है या नहीं, तो यह बात बहुत हैरान करती है। तो देखिए, मैं नीति शर्मा जी की बात से बहुत ज्यादा अग्री करती हूँ। यहाँ पर ज्योतिष को सिर्फ एक विक्टिम कार्ड की तरह यूज करा जा रहा है, उसको एक मिस यूज करा जा रहा है। ये एक बहुत ही सेक्रेड साइंस है, इसका लव मैरिज से या रेप से ऐसा कोई कनेक्शन यहाँ पर नहीं है। हाँ, कुंडली में अगर मंगल दोष होता है तो उसके इनफैक्ट बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी होती हैं। बंदे का एनर्जी लेवल, जो भी जातक या जातिका है, उसका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। वो अपने गुस्से को कई बार थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके अलावा कॉन्फिडेंट होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, जो भी लोग मांगलिक होते हैं। और अगर मांगलिक दोष है तो उसके सोल्यूशंस भी हैं, उसके रेमेडीज भी हैं और उसके कैंसिलेशंस भी हैं। तो लाइक इंडिया में ऑलमोस्ट 70 to 80% चार्ट्स हैं तो वो मांगलिक हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। हर चीज के लाइफ में सॉल्यूशंस होते हैं। कुंडली के कुछ स्पेसिफिक भावों से बंदा मांगलिक होता है, बट उसके अलावा जब शादी होती है, एक मैरिज होती है, तो उसमें जो गुण मिलाए जाते हैं, वहां पर ग्रह मैत्री भी जो है बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो इसको सिर्फ इस टर्मिनोलॉजी को सिर्फ एक मिसयूज करा जा रहा है यहाँ पर, एक बहुत ही सेक्रेड साइंस को जस्ट एज अ ठीक है, एक कार्ड प्ले करा जा रहा है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर रीजन। तो उन्होंने वहां पर एक मांगलिक को एक वो बना दिया, एक लाइक सिंबॉलिक स्टेटमेंट बना दिया कि बिकॉज ऑफ मांगलिक ऐसा है। तो अगर मांगलिक है तो क्या हो गया? इसका मतलब क्या मैरिजेस नहीं हो रही है? मांगलिक के साथ भी मैरिजेस हो रही है, नॉन मांगलिक के साथ भी हो रही है। अगर साथ में सोल्यूशंस दिए जाते हैं, रेमेडीज दी जाती हैं, तो हर चीज पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। आज आप देखिए, आज की जनरेशन में तो मैक्सिमम हो ही लव मैरिजेस रही हैं, तो जहां पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसमें से कोई मांगलिक नहीं होगा। सही बात, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द चार्ट्स आर मांगलिक, 70-80% ऑफ द चार्ट्स हैं ही मांगलिक। हमें इसकी तह तो तक जाना भी नहीं जनरेशन तो है। बहुत हमारा advanced मसला है कि वो तो क्या मतलब कोर्ट काफी कचहरी चीजों में को केस अब इस आधार पर तय होंगे क्या? रितम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जो बात यहां पर वान्या जी की तरफ से कही जा रही है और नीति शर्मा जी की तरफ से, कि यहां पर आरोपी ने ढाल के तौर पर कुंडली का इस्तेमाल किया है। वो यहां पर कुंडली को और मांगलिक दोष को अपने लिए ढाल बना रहे हैं, अपने बचाव के लिए। लेकिन अदालत क्या कर रही है यहां पर जज साहब क्या कर रहे हैं, जब वे बात कहते हैं कि इस पूरे मामले में लखनऊ विश्वविद्यालय तय करे कि पीड़ित मांगलिक है या नहीं, तो सवाल यह खड़ा होता है रिदम जी कि कोर्ट कचहरी अब केस के मेरिट के आधार पर चलेगी या कुंडली के आधार पर? रिदम जी, आपका माइक म्यूट है, आपसे रिक्वेस्ट है उसको अनम्यूट कीजिए आप जी। आप बोलिए। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ कि जिस तरह से हम लोग कोर्ट में एक लॉयर रिप्रेजेंट करता है अपने मैटर को, वो हर कोशिश करता है कि अपने अक्यूज को, जो भी जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका डिफेंस अपना सॉलिड लेके आए। यहाँ पे भी जिस तरह से लॉयर ने रिप्रेजेंट किया, वो एक डिफेंस मोटिव रखा कि वो मांगलिक है। और जज साहब ने भी फर्दर आर्ग्यूमेंट्स को सुनते हुए एक एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट रखी। बट सुप्रीम कोर्ट में जब ये प्ली गई तो जस्टिस मित्तल और जो डिवीजन बेंच थी हमारी जस्टिस दुलिया के, उन्होंने बहुत क्लियर मोटिव से ये कहा कि एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट भले ही एक अपना औहदा रखता होगा, बट जहां ये मैटर कोर्ट कचहरी में आ जाता है, वहां फैसले सारे मेरिट्स पे तय होते हैं। 376 बेसिकली पनिशमेंट टू रेप है, बट अगर हम रेप के क्लियर सेक्शन पे बात करें, वो 375 है। कंसेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और विदाउट कंसेंट रेप तभी अकर होता है जब दोनों पर्सन्स के बीच में विदाउट कंसेंट हो। अगर विमेन का विदाउट कंसेंट उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है तो ही रेप अकर होता है, चाहे वो रिलेशनशिप 1 महीने का हो, 2 दिन का हो, या 2 महीने का हो, या कितने भी टाइम का हो। बट जहां कंसेंचुअल फिजिकल रिलेशनशिप बन जाता है, वहां पे हमारे कोर्ट में पहले ही बहुत सारी जजमेंट्स पास हो चुकी हैं, जहां कोर्ट को ये लगता है कि जहां कंसेंट हो चुका है, वहां पे एक पर्सन को अंडर 376 अक्यूज दोषित करना गलत होगा, दोषी करार देना गलत होगा, क्योंकि ऑब्वियसली फिजिकल रिलेशनशिप दोनों के कंसेंट पे बना है। यहाँ पे अगर मैं 375 को थोड़ा सा लीगल बेसिस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, तो वो 4 पैरामीटर्स में डिवाइडेड है, A, B, C, D। मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, बट मेरा मोटिव यहाँ पे समझाने का ये है कि वो फॉलो ही तब होते हैं
जब दो वर्ड्स हमारे आईपीसी में यूज होते हैं, अगेंस्ट हर विल एंड विदाउट हर कंसेंट, जहां ये बात ही नहीं है, सिर्फ प्रॉमिस टू मैरी डिसाइड नहीं करता कि हमें मेल पर्सन को एक रिलेशनशिप में मना करने के बाद, एक प्रॉमिस करने के बाद अगर वो मना करता है तो हमें उसको अंडर 376 उसको पेनलाइज करना चाहिए या एक्यूज करार देना चाहिए। ये तो वो बातें हो गई कि marriage कानून क्या कहता है क्या नहीं कहता है रिदम जी, लेकिन एक सवाल जो आम जनमानस के मन में भी है, खासतौर से इस केस को लेकर मेरे मन में भी है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या अगर लखनऊ विश्वविद्यालय कह देता है कि लड़की मांगलिक है तो कोर्ट या जज साहब ये मान लेंगे क्या कि वो आरोपी निर्दोष है और उसने सही किया शादी तोड़कर? जी नहीं, इस चीज पे हम नहीं तय कर सकते कि वो दोषी है या नहीं है। प्लीज सिर्फ मेरिट्स पे डिसाइड होगी। मैं जो अभी सेक्शंस एक्सप्लेन कर रही थी वो मेरिट्स का ही पार्ट है। तो फिर इस आदेश के मायने क्या है? कोशिश कर अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये सवाल कर रहा है कि कोर्ट ऐसा आदेश कैसे दे सकता है, तो फिर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वाकई में ऐसे आदेश कैसे दिए जा सकते हैं? फिर तो यहाँ पर बिल्कुल आदेश पर भी सवाल खड़ा हो रहा है, विवेक पर भी सवाल खड़ा हो रहा है, कोर्ट कचहरी के कामकाज पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। जी, जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट के ये सिंगल बेंच ने ये फैसला दिया कि एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, वो एक प्राइवेट सेक्टर है। माना कि संस्कृति सभ्यता इस चीज में इन्वॉल्वमेंट रखती है शादी में, बट जहां 376 का एलिगेशन लगता है ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। मांगलिक नॉन मांगलिक इस पे तय नहीं होगा। उसमें किस तरह के रेप एलिगेशंस प्रूव होते हैं सिर्फ उसी मेरिट ग्राउंड पे। अगर ये चीज सिंगल बेंच का फैसला सही होता, माइट भी सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद के इस मैटर को स्टे लगाया है यही कह के कि प्राइवेट डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट ना रह के इस पे नेक्स्ट हियरिंग पे सिर्फ मेरिट्स पे डिसीजन होगा। ठीक है, ऋचा रस्तोगी जी, ये किस दौर में हम लोग जी रहे हैं, किस समाज में हम जी रहे हैं जहां पर एक पीड़िता को यह साबित करने के लिए कि उसके साथ रेप हुआ है या फिर वो विक्टिम है, उसे पहले यह साबित करना पड़ रहा है कि वो मांगलिक है या नहीं? मांगलिक है या नहीं? हेलो जी जी, देखिए ये तो हमारे देश में आज का मैटर नहीं है, ना ये पहला एक ऐसा कानून है या केस है जिसमें महिलाओं को ये साबित करना पड़ता है कि उनके साथ हिंसा हुई है। हमारे देश में नए अनगिनत कितने ऐसे केस हैं जिसमें सभी जो संघर्षशील लड़कियां और महिलाएं हैं उन्हें ये कदम कदम पर साबित करना पड़ता है कि उनके साथ जो हुआ है वो उनकी बिना मर्जी के, या उनके साथ जो हुआ है वो हिंसा है और हिंसा करने वाला भी व्यक्ति वही है ना। तो ये कोई पहला मामला तो है नहीं। इस तरीके के नए नए कितने मामले आते रहे हैं और ये जो भी मामले आते हैं इसके पीछे है सोच, पितृसत्तात्मक सोच, जहां महिलाएं अगर अपने साथ होने वाली हिंसा के खिलाफ बात करती हैं तो उन्हें माना जाता है कि वो गलत। नीतीश शर्मा जी, इस सोच को कैसे बदला जाए? इस सोच को कैसे बदला जाए जहां पर किसी लड़की की शादी होगी नहीं होगी, किस लड़के से होगी, किस लड़के से नहीं होगी, ये सब कुछ तय होगा कुंडली के आधार पर, गुण दोष के आधार पर, 36 गुण मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, सर्प दोष तो नहीं है, नाड़ी दोष तो नहीं है। ये सोच कैसे बदलेगी? देखिए, सबसे ज्यादा मैं आपके माध्यम से सारी मतलब वर्ल्ड को मैसेज देना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष खाली एक गाइडिंग साइंस है। आपके पॉजिटिव और नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, वो आपको सिर्फ एक प्रकार से, जैसे कि आप गूगल मैप को यूज करते हैं कहीं जाने के लिए, एक रास्ता दिखाती है, ये केवल वो टॉर्च है जो आपको रास्ता दिखाती है। आधी से ज्यादा दुनिया बिना ज्योतिष के विवाह करती है, अच्छा विवाह रहता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि कुंडली मिलान के बाद भी विवाह टूट जाते हैं। तो कुंडली मिलान, खाली कुंडली मिलान, सबसे पहली बात कि जिनसे आपने मिलवाई है उनका कितना उस ज्ञान के ऊपर पकड़ है, और खाली कुंडली मिलान के आधार पे ही एक सक्सेसफुल शादी होगी या अनसक्सेसफुल मैरिज होगी, आप इसको नहीं क्लेम कर सकते हैं। ज्योतिष को हमने मजाक बना के रखा हुआ, ये केवल और केवल ईश्वर की जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं उनकी स्ट्रेंथ आपकी कुंडली में बताती है और अकॉर्डिंगली आपको कैसे चलना है बताती है। लेकिन आपको वो पाथ चूज करना है या नहीं करना, वो आपकी कॉल है। और कोई भी सक्सेस और फेलियर खाली इन चीजों पे डिटरमाइन नहीं होता, क्योंकि ये पूरी साइंस कर्म के ऊपर आधारित है। पूरा ज्योतिष शास्त्र कर्म के ऊपर आधारित है। अगर आप कर्म अच्छे करते हैं तो यू हैव द पावर टू चेंज योर डेस्टिनी ऑल्सो।
बट द थिंग इज कि अगर आपने ये सोच लिया कि डेस्टाइन्ड है तो अब मैं बैठ के क्या करूंगा, ज्योतिष ये शिक्षा कभी भी नहीं देती। ज्योतिष यही कहती है अपने कर्म आपने अच्छे करे हैं तो आपको अच्छा जीवन मिलेगा, अगर खराब करे हैं तो आप उसको अच्छा करने का आपको प्रयास करें, आपको फिर से अच्छा जीवन मिलेगा। ठीक है। और आपकी क्वालिटीज को समझाने का प्रयास करती है। तो आधी दुनिया, हर कोई एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप मिला के विवाह नहीं करता, कितने सिद्धांत हैं, लेकिन हाँ ये एक दूसरे प्रकार की डिवाइन साइंस है जो आपको एक गाइडिंग फोर्स की तरह हेल्प आउट करती है, खाली मैरिज में नहीं, हर सेक्टर में, आपकी प्रोफेशनल, पर्सनल, हर लाइफ में आपको एक गाइड करती है और अकॉर्डिंगली रेमेडी देती है। जब उपाय करते हैं, उपाय क्या करते हैं, कर्म कर रहे हैं ना, उन कर्मों के माध्यम से आप अपनी डेस्टिनी के दरवाजे खोलते हैं। ठीक है, वान्या आर्य जी, नीति शर्मा जी की बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? और साथ ही साथ मेरा एक सवाल यह भी कि क्या इस केस में भले सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी हाई कोर्ट के आदेश पर, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से जो बातें आई हैं भविष्य में तमाम लोगों के लिए एक ढाल का भी काम करेंगी क्या? या फिर आपको इस बात की आशंका है, इस बात का डर है कि बहुत से लोग इसी तरीके से ज्योतिष के जरिए अपने बचाव की कोशिश करने लग जाएंगे? इसकी एक शुरुआत हो जाएगी क्या? मैं आज की यूथ को और यंगर जनरेशन को सिर्फ एक यही मैसेज देना चाहूंगी कि यस, ज्योतिष इज अ सीक्रेट साइंस, आप इसको यूज कीजिए, बट आप इसको मिसयूज मत कीजिए या इसको विक्टिम कार्ड आप मत यूज कीजिए, क्योंकि एक सफल मैरिज के लिए सबसे पहले एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ज्योतिष बहुत हद तक रोल प्ले करती है, लेकिन उसमें भी पास्ट लाइफ कर्मास, आपके करंट लाइफ कर्मास भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप कितने पॉजिटिव हैं, आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, और भी बहुत सारे रिलीजन्स हैं जहां पर कुंडली विदाउट मैच भी मैरिजेस होती हैं, एंड दैट टू दोज मैरिजेस आर वेरी सक्सेसफुल। तो आप अपनी सोच को सबसे पहले पॉजिटिव रखिए। अगर आप अपनी शादी से पहले ही अपने अंदर एक एलिमेंट ऑफ डाउट ले आएंगे कि हाँ, क्योंकि ये कुंडली मैच नहीं कर रही है और मैं मांगलिक हूं तो ये शादी चलेगी नहीं, तो एक्चुअली में वो शादी कभी नहीं चलेगी। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पहले तो कमांड दीजिए। लाइफ में आप सबसे पहले पॉजिटिविटी की तरफ बढ़िए, अपने ब्रेन को। अगर आपने एक बार मैरिज कर ली है तो उसके बाद मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि बाद में तो आप बिल्कुल ही कुंडली मत मिलाइए, क्योंकि एक बार जब वो मैरिज हो चुकी है तो आप उनमें अगर कोई प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं तो उनके सॉल्यूशंस पर वर्क कीजिए, अपनी सोच से, अपने कॉम्प्रोमाइजेस से, अपने रिलेशनशिप से, एक पेशेंस लेवल से आप इस अगर इफ यू लव ईच अदर तो ठीक है ना, आप वहां पर मैरिज कीजिए। हर चीज के सॉल्यूशंस होते हैं, ज्योतिष सॉल्यूशंस भी देता है, ज्योतिष रेमेडीज भी देता है। बट अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, अगर आप पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, पेशेंट हैं, कंपैशनेट हैं एक दूसरे के लिए, और आपको लगता है कि आपने एक दूसरे से शादी करनी है, तो फिर आप सॉल्यूशंस की तरफ जाइए, रादर देन बैकआउट मत करो। आप ये ढूंढो कि कैसे हम इस मैरिज को सक्सेसफुल बना सकते हैं, कैसे हम इस रिलेशनशिप को एक मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं, मटेरियलाइज कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अब सॉल्यूशंस की तरफ आ जाए, क्योंकि आपने डिसाइड तो कर लिया हमें एक दूसरे से शादी करनी है, बट कैसे करनी है, क्या स्टेप्स लेने हैं। तो मांगलिक अगर है भी तो मांगलिक की बहुत अच्छी क्वालिटीज है, मैं आपको बताती हूँ। मांगलिक लोग बहुत ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा लाभ होता है, वो अपने गुस्से को कंट्रोल टू एन एक्सटेंट एक टाइम के बाद कर लेते हैं। अगर एक्सीडेंट्स भी होते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा चोट नहीं लगती है, और हर चीज उन्हें खुद करने की आदत होती है, आत्मनिर्भर होते हैं। ये लोग का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। तो इतनी सारी पॉजिटिव क्वालिटीज भी तो है। तो आप मांगलिक के माध्यम से सिर्फ एक यही कह के कि ये मांगलिक है इसलिए मैं शादी नहीं कर रहा, तो ये चीज तो बिल्कुल भी हम लोग एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि दुनिया में अगर 80% चार्ट्स मांगलिक हैं तो सारी मैरिजेज ऐसे ही डिक्लाइन हो जाएंगी। तो ये तो बहुत गलत सोच है। और आप लोग इतने पढ़े लिखे हैं, आज की जनरेशन है, तो आपको तो इस तरह की सोच रखनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, आई बिलीव कि आपको लोगों को बहुत, आज टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन का जमाना है, चीजें हर चीज इतनी एडवांस हो चुकी है, तो आप लोग सिर्फ पॉजिटिव रहिए, अपने रिलेशनशिप के लिए कमिटेड रहिए, सारी बातों को। लेकिन ठीक है, रिदमशील मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, सवाल थोड़ा हाइपोथेटिकल है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगा ये सवाल ये कि मान लीजिए कि अगर लखनऊ विश्वविद्यालय ये कह देता है कि हाँ लड़की मांगलिक है, तो उसके बाद जज साहब का क्या स्टैंड होगा? क्या कोर्ट कचहरी के भीतर किसी पंडित जी को बुलाया जाएगा? जज साहब उससे पूछेंगे पंडित जी से कि पंडित जी आप बताइए कि मंगल दोष कैसे दूर हो सकता है, और मंगल दोष अगर दूर हो सकता है तो उसके बाद उस लड़के को कन्विंस किया जाएगा कि अब तुम अपनी बात से पीछे मत हटो, अगर तुमने कमिटमेंट किया है तो तुम शादी करो। क्या ये सब तस्वीर हमें कोर्ट कचहरी के भीतर देखने को मिलेगी क्या? बिल्कुल नहीं। माना ये आपने मुझे ये चीज बहुत फर्स्ट लाइन में ही क्लियर कर दी कि इट्स एक्सट्रीमली एन हाइपोथेटिकल थिंग। और अगर देखिए एस्ट्रोलॉजी को इन्वॉल्व किया जाता हमारे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में तो ये बहुत पहले से हो रहा होता। मैंने इनिशियल अपनी स्टेटमेंट में ये कहा था कि हम
बीइंग लॉयर्स हर वो कोशिश करते हैं कोर्ट में खड़े होके अपने पर्सन का डिफेंस लाने के लिए, अपने क्लाइंट का डिफेंस लाने के लिए, किसी तरह से कोर्ट को कन्विंस करने के लिए कि हमें बेल मिल जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी यही हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कि सिर्फ एक डिफेंस लिया गया कि मांगलिक है, नॉन मांगलिक है, ये सिर्फ एक जरिया बनाया गया दिखाने के लिए कि हम शादी क्यों नहीं कर सकते। मैं इसी पॉइंट पर आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। ठीक है, हो सकता है कि आरोपी के वकील ने ये सारे डिफेंस लिए हों, लेकिन क्या उस वक्त कोर्ट को यह नहीं कहना चाहिए था कि पहले यह तय हो कि अगर ये लड़की कह रही कि इसके साथ रेप हुआ है तो रेप हुआ है नहीं, इसकी प्रक्रिया को तय किया जाए, पहले इसका मेडिकल करवाया जाए, पुलिस ने अभी तक की जांच में क्या पाया है पहले वो बताया जाए। क्या बहुत बेहतर नहीं होता कि हमें इस दिशा में जाना चाहिए था, मेडिकल साइंस का सहारा लेना चाहिए था, बजाय इसके कि हम एस्ट्रो साइंस का सहारा लें? एग्जैक्टली, मैं आपसे कंप्लीटली अग्री कर रही हूँ। ये जो जिस तरह से ये ऑर्डर पास किया गया, इट वाज वेरी शॉकिंग ऑर्डर लखनऊ हाई कोर्ट टुडे। तो ये बहुत शॉकिंग था हम सब लॉयर्स के लिए भी देखने के लिए। इट वाज टू बी ऑनेस्ट, इंस्टेड ऑफ शॉकिंग आई वुड से इट वाज अ लाफिंग सिनेरियो फॉर ऑल ऑफ अस कि इस चीज को डिफेंस रखा गया। तो एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली कहा है कि प्राइवेट डिपार्टमेंट है, ये हमारे जुडिशियल सिस्टम से बहुत अलग है, इसको इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो हमारे जज जिन्होंने ये पास किया, उनको भी ये चीज पहले सोचनी चाहिए थी कि एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का हमारे लॉज लीगल डिपार्टमेंट से कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है। एस्ट्रोलॉजी अपना एक रोल प्ले करता है, हमारे बाकी पैनल मेंबर्स ने उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। बट लीगल सिनेरियो में अगर मैं बात करूं बीइंग अ लॉयर, तो इस चीज को नहीं रखना चाहिए था। यस, आप जो बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, जिस टाइम पे ये बेल मूव होती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उनकी रिपोर्ट सबमिट होती है, ऑन दैट बेसिस ओनली बेल ग्रांट होगी नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन में कितना कोऑपरेट कर रहे हैं, दैट इज अ मेजर थिंग व्हिच हैज टू बी सीन एट द टाइम द बेल इज ग्रांटेड। बट जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करने की बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक ही इसीलिए लगाई है क्योंकि उसको इन्वॉल्व करना बिल्कुल ही इलॉजिकल था। ठीक है मैम, इंतजार कर लेते हैं, 10 जून को फिर से सुनवाई होगी और सभी को नोटिस भी जारी किया गया है, तो देखना होगा कि क्या जवाब सबकी तरफ से आता है। नीति जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, मैं यही बोलना चाहूंगी, जैसे रिदम जी ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन और एस्ट्रोलॉजी दे आर वे अपार्ट, आप उसको इससे जोड़ नहीं सकते। और जहां पे इसको एज ए विक्टिम कार्ड अगर वो कहते हैं कि मैं इसलिए विवाह नहीं कर सकता क्योंकि ये मांगलिक है, तो शास्त्रों में तो विवाह के बाद ही शारीरिक संबंध बनाने का आदेश दिया गया है। आज लिव इन रिलेशनशिप चल रहे हैं, आज शादी से पहले रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो वहां पे शादी की महत्ता जो शास्त्रों में लिखी है वो तो आपने नलिफाई कर दिया, उसको तो आप फॉलो कर ही नहीं रहे प्रोसेस को। तो अब फिर मांगलिक होना ना होना, कुंडली मिलान होना, तो इसका तो कोई आधार रह ही नहीं जाता। अगर ये आधार होता तो पहले आप मांगलिक दोष देखते, उसके बाद शादी करते और उसके बाद रिलेशन बनाते, तब तो बात समझ आती। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि आज जो समाज जो है लिव इन रिलेशनशिप को आप प्रमोट कर रहे हैं या कोई भी चीज है, तो वहां पे या तो पहले मैच मेकिंग करो और फिर आप लिव इन में जाओ या वट एवर रिलेशन यू वांट टू प्रोसीड फॉर। बट ये बाद में एज ए विक्टिम कार्ड यूज करना और कहीं से भी लॉ को इसके साथ इंटरवीव करना, तो महा बेवकूफी का काम होगा। मैं इतना समझती हूँ, दोनों शास्त्र जो लीगल है वो उसका अपना महत्व माना जाता है, और जो आध्यात्मिक और ज्योतिष शास्त्र है वो अपनी नॉलेज है, दोनों की इंपॉर्टेंस है, बट दे कैन नॉट कोलाइड लाइक दिस। ओके ऋचा जी, अगर हम इसी का एक दूसरा पहलू भी देखें, कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जब यह कह दिया जाता है कि शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया गया, या किसी लालच में, किसी प्रलोभन में, किसी प्रकार का झूठ बोलकर फंसाया गया और शारीरिक संबंध बनाया गया। तो इन्हीं तमाम मामलों का संज्ञान लेते हुए और ऐसे केस में सुनवाई करते हुए उड़ीसा की हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जब आपसी सहमति से संबंध बनाए जाते हैं तो फिर वो रेप की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो क्या हमें यह भी समझना होगा, इस पर भी चिंतन मंथन करना होगा कि ऐसे मामलों में इस पहलू को भी देखा जाए कि जिस वक्त आपके साथ शारीरिक संबंध बनाए जा रहे थे, आपको झांसा दिया जा रहा था, उस वक्त क्या आपको समझ में नहीं आया कि आपके साथ धोखा हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है? इसको लेकर भी लोगों को जागरूक किया जाए, लड़कियों को समझाया जाए, बताया जाए कि जिस पॉइंट पर आपको यह लगे कि आपके साथ झांसा हो रहा है, उसी पॉइंट पर आपको पुलिस के पास जाना चाहिए, उसी पॉइंट पर आपको लीगल सपोर्ट लेना चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल जरूरी है कि लड़कियों को ये पता हो कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उन्हें तुरंत आवाज उठानी चाहिए। लेकिन ये कितना आसान काम है कहना। देखिए, टीवी पर आप हैं, मैं हूं, ये कहना बहुत आसान है कि
लड़की को जाना चाहिए और तुरंत शिकायत करनी चाहिए। लेकिन हमारा सिस्टम कितना सहयोगी होता है जब एक लड़की घर से निकलती है और पुलिस थाने जाती है उसके लिए। क्या पुलिस सहयोगी होती है? क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट या ये जो न्यायिक प्रणाली है, कितनी आसान तरीके से न्याय मिलता है, कितने आसानी से उसकी बात को सुना जाता है। आपका पहला ही सवाल था कि लड़कियों को क्यों बार बार अभी भी ये जो है साबित करना पड़ता है कि उनके साथ गलत हो रहा है ना? तो ये पूरी व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से जिम्मेदार है इस बात के लिए कि लड़कियां जल्दी से आवाज नहीं उठाती, जल्दी शिकायत नहीं करती। माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, समय कम है। रिदम जी, इसी पर आपका रिस्पांस और साथ ही साथ मेरा सवाल ये कि जब ओडिशा की हाईकोर्ट ये कहती है कि अगर आप आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं तो वो रेप की श्रेणी में नहीं आता है, उससे ठीक एक दिन पहले 10 जनवरी 2023 को ओडिशा हाईकोर्ट का यह आदेश था और 9 जनवरी 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि अगर किसी प्रकार का झांसा देकर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है और वो रेप की श्रेणी में आता है। तो सवाल यह है कि एक ही मामले पर दो कोर्ट के अलग अलग अगर फैसले आते हैं, आदेश आता है, तो जो पीड़ित है और जो आरोपी है, दोनों को बचाव के लिए या फिर डर जाने के लिए, बैकफुट पर जाने के लिए एक असमंजस की स्थिति पैदा कर देता है क्या, कि क्या किया जाए? बिल्कुल, अलग अलग स्टेट्स के पास अपनी अपनी पावर है, अपने अपने बेंचेस हैं जो अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस एक केस को डिसाइड करते हैं। हम भी जैसे कोर्ट में जाते हैं, रेप के इतने मैटर्स देखते हैं अंडर सेक्शन 376, वहां पे हर फैक्ट अलग होता है। कहीं झांसा दिया जाता है, कहीं एक्चुअल में एक रिलेशनशिप होता है। अब एक स्टेट की जजमेंट दूसरे स्टेट में लगा के कोई ना कोई अपना डिफेंस बेल ग्रांट करने के लिए जरूर रखता है। लेकिन हमारे पास सिर्फ अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो स्टेट हाई कोर्ट के नहीं, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के भी मल्टीपल जजमेंट्स हैं जो ये क्लियर कट पे ये कहते हैं कि सिर्फ इस ग्राउंड पे एक मेल पर्सन को दोषी ठहराना अंडर 376 कि सिर्फ प्रॉमिस टू मैरी कंटिन्यू नहीं हो पाया है, वो हम 376 उस इंसान पे एप्लीकेबल नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि एक रिलेशनशिप कभी किसी भी एक सौर नेचर की वजह से ब्रेकडाउन भी होती है, कभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स नहीं बनती हैं, रिलेशनशिप के रहते आपस में बॉन्ड नहीं बन पाता है, फ्यूचर प्लानिंग क्लियर नहीं हो पाती। इस ग्राउंड पर उसको दोषी नहीं मान लेना चाहिए। मैं आपको रोक रहा हूं माफी के साथ, क्योंकि समय हमारे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। 10 जून को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी तो साफ हो जाएगा कि सभी पक्षों की तरफ से जवाब क्या आता है। लेकिन फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस एक आदेश ने हर किसी को हैरान परेशान कर दिया कि क्या कोर्ट इस आधार पर चलेगी क्या कि कोई पीड़ित मांगलिक है या नहीं, उसकी कुंडली देखकर केस की मेरिट तय की जाएगी क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा